नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सोने और चांदी की। और गोल्ड और सिल्वर में आप देखिए कि बहुत ही रेंज का ट्रेड है, ईयर एंड है, बड़े प्लेयर मार्केट में अभी नहीं है, बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लिहाजा 54,800 के आसपास मार्केट घूम रहा है, कोई बड़ा एक्शन नहीं। चांदी में भी बहुत ही रेंज का ट्रेड, 69,000 के आसपास मार्केट टिका हुआ दिख रहा है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर, दायरे के इस बाजार में कुछ एक्शन की उम्मीद की जाए? इंट्राडे के लिए कुछ ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त सोने में और चांदी में? जी सर, गुड आफ्टरनून मृत्युंजय जी। देखिए, ईयर एंड है इसलिए आज दायरे में ही ट्रेड रहेगा, बट अभी भी सोने देखें तो 1815 के करीब है, तो अंडरटोन बुलिश है, तो आज की रिकमेंडेशन में बाय की दूंगा। सोने में जो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 54,750 बाय कर सकते हैं 54,950 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 54,600 का। चांदी की बात करें तो चांदी आज थोड़ी वीक लग रही है क्योंकि सारे बेस मेटल्स भी वीक है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं चाइना में, तो उसकी इफेक्ट है। तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट जो चांदी है वो अगर 69,200 आती है तो आप बेच के कल चल सकते हैं 68,600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 69,500 का। तो चांदी में बेच के चल सकते हैं और सोने में बाय कर सकते हैं। ओके, क्रूड में दबाव है, क्रूड का मार्केट दबाव महसूस करता हुआ दिख रहा है, तो क्या कच्चे तेल पर ये दबाव अभी और बढ़ेगा? सेल की राय होगी आपकी, बेचा जाए क्रूड, क्या करना चाहिए? जी ज़रूर से हमने 6,000 से 6,700 की एक रैली देख रही है, और ईयर एंड है तो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ऑफ द मार्केट जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आज लग रहा है कि कच्चे तेल में जो दबाव है वो बरकरार रहेगा। तो कच्चे तेल में 6466 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 6350 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6530 का। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। अब आते हैं जिंक के ऊपर। जिंक में आ, अभी चूंकि फंडामेंटली ये काउंटर ठीक ठाक बताया जा रहा था, लेकिन आज थोड़ी गिरावट है, तो क्या शॉर्ट टर्म में 1 से 2 दिन के लिए जिंक बेचना ठीक रहेगा? जी ज़रूर सही, क्योंकि चाइना में जिस हिसाब से कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि डिमांड बेस मेटल्स की आएगी, और नेक्स्ट वीक उधर भी हॉलीडेज आने वाली है। और जिंक अगर देखें तो कॉपर के बाद सबसे वीक लग रहा है, तो आज के दिन जिंक की मैं रिकमेंडेशन दूंगा सेल की ही। 268 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 273 का। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जिंक के ऊपर। अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार का मार्केट थोड़ा दबाव में है, ग्वार सीड और ग्वारगम का। हालांकि गिरावट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर उसी के आसपास घूमता हुआ दिख रहा है 2-3 दिनों से। तो आप जरा बताएं कि ग्वारगम में इस वक्त क्या ट्रेड आपको दिख रहा है? तो देखिए, गोअर गम में 12,500 का एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है, तो आई थिंक जब तक 12,500 ब्रेक नहीं करता है तब तक ठीक बाय है, कर सकते हैं, तो वही स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ओके, तो ग्वारगम में बाइंग की राय, इस पर आप नजर रखें। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका जुड़ने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि सरकार ने तुअर और उड़द के इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी है। अब 31 मार्च 2024 तक ड्यूटी फ्री तुअर और उड़द का इंपोर्ट हो पाएगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं विमल कोठारी जी, जो कि चेयरमैन हैं पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के, आईपीजीए के, इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सर दालों की कीमतों के ऊपर इसका? नमस्ते मृत्युंजय जी, धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया है। पहले तो सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हमने ये आग्रह उनसे ये निवेदन किया था कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का अनाउंसमेंट पहले समय से हो जाना चाहिए, क्योंकि इस साल तुअर पे काफी आशंका थी कि प्राइस बढ़ने की, लेकिन इंपोर्ट अफ्रीका के इंपोर्ट से सप्लाई बराबर बनी रही फेस्टिवल मंथ में। तो जो प्राइस है वो काफी स्टेबल रहे, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन की कमी थी। तो हमने सरकार को उसी समय अनुरोध किया था कि आप ये जो समय सीमा जो 31 मार्च तक की है इंपोर्ट, 31 मार्च 2023 की, इसको बढ़ा के 2024 कर दीजिए, क्योंकि इस साल जो हमारे जो उत्पादन के आंकड़े आ रहे थे, जो अभी जो क्रॉप का जो हार्वेस्ट हुआ है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा इस बार तुअर में कंसर्न रहेगा। तो हमने सरकार से अनुरोध किया, और मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने हमारे रिक्वेस्ट को उन्होंने माना, उन्होंने हमारी अपील को सुना, और 2024 तक ये एक बराबर अब ये इंपोर्ट पॉलिसी एक
जो ओजीएल में कर दी गई है, तो इससे ये रहेगा कि एक तो जो इम्पोर्टर है, जो आयातक है, उनको ये रहेगा कि भाई हमको कब माल मंगाना है, किस समय मंगाना है। वो एक जो सप्लाई है वो हमेशा बनी रहेगी। जैसे जैसे यहाँ पे डिमांड बनेगी वैसे वैसे सप्लाई जो है इम्पोर्ट में आती है। सर कुछ दाम कम होंगे कोठारी जी? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। चलिए खैर देखते हैं क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए।